आप जुमले सुनिए, सिर्फ जुमले की साख सुनिए और इससे समझ आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मरियम नवाज का स्टेनो है, यानी जो डिक्टेशन वो दे रही है वो लिखता जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा बल्ला नहीं डंडा देना चाहिए। अच्छा, कोट एंड कोट मेरा जुमला नहीं है, मरियम नवाज का जुमला है। अब अच्छा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मरियम बीबी का स्टेनो है, चुनाचे उसने लिख दिया कि अब पीटीआई को दहशत गर्द जमात डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ओकाड़ा में तकरीर की है, आप ये समझ लें कि ये स्टेनो ने लिखा है, एग्जैक्ट डिक्टेशन है और ये फैसले जारी कर दिए गए हैं। और ये आपको, अब मैं खदशा नहीं बयान कर रहा, पीटीआई का नाम ही नहीं होगा, इसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। सलाम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर आज आपसे तबसरा लेते हैं। पीटीआई से बल्ले का निशान तो चला गया और अब जी उनके सर। जो भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके पास अपने अपने इंतखाबी निशान हैं, यानी कि वो जितने उम्मीदवार हैं उतने ही निशान अब उनके पास हैं। तो अब पीटीआई के पास को तो इलेक्शन कमीशन ने कोई भी निशान नहीं दिया, यानी बल्ले का निशान लेके कोई और दे देते तो समझ आती कि चलो जी किसी और इंतखाबी निशान पे जा रहे हैं वो। अब उनके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि पीटीआई को ऑफिशियली इंतखाबात से बाहर कर दिया गया है, यानी पीटीआई बहैसियत जमात अब इंतखाबात में नहीं है। इज दैट करेक्ट? सर समझने की जरूरत है और हमें थोड़े से डॉट्स मिलाने पड़ेंगे। पहले तो ये समझ लें सर कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ठीक है। इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। जो भी निशानात इनको दिए गए हैं, किसी को जुबान दिया गया है, किसी को कबूतर दिया गया है, किसी को नल दिया गया है, यानी मजका खेज किस्म के जो निशानात हो सकते थे ढूंढ ढूंढ कर दे दिए गए। जी। अच्छा, ये तो हो गया। ये क्यों हो रहा था ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे परसों के मेरे ख्याल में गालिबन जलसा एक हुआ है मरियम बीबी का। उनके जलसे से मुझे उकाड़ा चीजें में, कुछ क्लियर हुई, तो मैं आपको अर्ज करता हूँ। उकाड़ा में जो जलसा हुआ है। उकाड़ा में जलसा हुआ था, वो मुझे क्लियर हुई है, लेकिन वो मैं आपको बाद में अर्ज करता हूँ। लेकिन सवाल जो पहला आपका है वो ये है कि ये फॉर एग्जाम्पल, जिनको मैंने आपको ये कहा था कि इमरान खान साहब के नाम पर सिर्फ एक सबसे बड़ी बात जो हो गई वो ये हो गया कि तमाम उम्मीदवार जो भी हैं, जो इमरान खान साहब के नाम पर जो यानी तस्वीर लगा सकते हैं, अब उनका सिंबल तो खत्म हो गया। अब सिंबल का मसला भी इमरान खान साहब ने नलीफाई कर दिया, मसला हल हो गया। जिसने भी इमरान खान की तस्वीर लगाई वो जीत गया, अच्छा। ठीक हो गया। तो अब ये तो निशान एक खान, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। निशान इमरान खान हो गया। अच्छा, अब इमरान खान निशान हो गया तो मुझे ये बताइए कि ये सारे इंडिपेंडेंट जिनको मैं खंबा कहता हूं, तो ये सारे के सारे खंबे जो हैं, जो वो यानी खंबे का मतलब ये होता है कि खंबा भी खड़ा करना। ये जी जी, पहले वो हमेशा मुहावरे में अलामती इस्तेमाल तौर पे। होता था जी। शो ऑफ पावर के लिए, कि कोई बिल्ली भी खड़ी कर देगा, कोई खंबा भी खड़ा कर देगा तो वो जीत जाएगा। ये शो जी, ऑफ पावर के कह लें या तो ह्यूमिलेशन के तौर पे बेजान कह चीज लें। भी खड़ी, यानी बेजान चीज भी होगी तो लोग उसे वोट डालेंगे। दिस कता इज नजर कॉल्ड द इसके शो कि ऑफ वो पावर। कौन है लेकिन कैसा है। पाकिस्तान की तारीख ने ऐसा पहली दफा देखना है कि सिर्फ और सिर्फ सिंबल आपने जितना मजाक करना था कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने जो मजाक कर रहा था वो किया। लेकिन ये पहली दफा तारीख देखेगी कि इतना बड़ा इलेक्शन लोगों के मुताबिक ये है, और मेरे मुताबिक भी यही था कि शायद जो है ये टर्न आउट जो है वो कम होगा। मुझे ये अब जो हमने यूसीस में और बाकी लोगों से और जितने लोग खड़े हो रहे हैं, और आप लोग, आपको पता है आप भी मुलाकातों में हैं और मैं भी मुलाकातों में हूं, तो जी ये जो मुलाकातें हो रही हैं इससे अंदाजा ये हो रहा है कि पीटीआई को सिंपैथी का वोट अब नहीं मिल रहा। खान साहब के जेल में होने से इकोनॉमिक जो है रिएक्शन में हो रहा है। एक तो इकोनॉमिक रिएक्शन है और उसकी वजह से एक बड़ा रिएक्शन, इसको रिएक्टिव फोर्स कह रहे हैं, और वो गुस्से की हालत में अपना गुस्सा निकालने के लिए जोक दर जोक निकलेंगे और खंबे जो है वो जीतते चले जाएंगे। अच्छा, उसके इन लिए। खंभों का जो है वो नेट लगाया है किसी ने। अच्छा, अब आपको मुझे कह रहे हैं कि फितरती इल्हाक किससे हो सकता है। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि हाँ, यानी कि मुझे ये बताइए इंडिपेंडेंट पीटीआई कहाँ लोग, है। ये इंडिपेंडेंट लोग अब किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? पीटीआई तो मुझे बताइए यानी कि ऑफिशियली मुझे बताइए कि सर, एग्जिस्ट ही नहीं करती ना अब।
सबसे पहले तो ये बताइए ना कि जब अगर फॉर एग्जांपल चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनके पास भी बल्ले का निशान नहीं है, इसका मतलब है जो गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, वो भी बल्ले के निशान पे नहीं लड़ेंगे, वो भी जी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। जी तो ये कौन सी पार्टी होगी? ये सारे के सारे आजाद उम्मीदवारान होंगे। मुझे पाकिस्तान की तारीख बताइए कि पहले जो है बड़े बड़े नजरियात हुआ करते हैं, नजरियात थे तब भी इमरान खान साहब पे जान देने वाले थे, अवाम जान देगी। लेकिन अभी जो आएंगे वो मुझे आप बताएं कि कितने 100% आपको यकीन है कि कितने लोग जो है वो जो है वो फवाद चौधरी नहीं निकलेंगे, अली जैदी नहीं अब निकलेंगे, ये सवाल खड़ा फैसल हो बाबा जाता नहीं है निकलेंगे? कि बहुत जब बड़ा सवाल है एक ना। तंजीम नहीं रही है और टिकटें रैंडमली हुई हैं। अब कल हमारे प्रोग्राम में आए थे नदीम शेरवानी साहब, आपको ये मालूम है ना सर, फैसल बावड़ा ने अपनी बेटी की शादी की है और ऐसी ऐसी ताकतें जरदारी उस साहब शादी आए हैं के उसमें। अंदर। जी 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 जी, वो नहीं, एक तो आसिफ जरदारी हो गए ना, ऐसी ऐसी ताकतें शमूलियत उन्होंने उस शादी में शिरकत की है कि आपकी सोच है। और फिर वो जहां बैठते हैं और जो खबर दे रहे हैं वो सारी की सारी बातें आपको समझ आ गई। तो अब आप मुझे बताएं, ये सांप और बिच्छुओं का सारों का बताने वाले, वो उनमें से एक यही भी ये भी थे ना, और ये वो थे जो हम खान साहब पे जान दे देंगे, तब भी ये इसी तरह के जी लोग थे ना। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि अब मुझे ये बताएं कि ये फितरती इल्हाक अगर होना हमारा होता, जीना मरना नजरियात पर इमरान होता। खान के साथ सर है, मैं अर्ज करने ये लगा, अल्फाज नहीं। जी। अव्वल तो पार्टी होगी नहीं। अच्छा, पीटीआई होगी नहीं, अब वो कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर पार्टी होती, चले हाइपोथेटिकली, बनती तो नहीं है, अगर हम्म। होती और नजरियात पर होती और ये असेंबली में आ जाती, तो इनका फितरती इल्हाक बनना था जमात इस्लामी से। जी, वो फरीद पराजा साहब ने इसका इशारा भी किया था जब हमारे साथ एग्जैक्टली इंटरव्यू हुआ। exactly। जी, मतलब फितरी इल्हाक उन्हीं से बनता है। एग्जैक्ट। लेकिन ये सारे लोग जो हैं वो नजरियाती तौर पे जमात में तो किसी सूरत नहीं आ सकते। हम्म। यानी इनके जो है वो आइडियोलॉजी डिफरेंस, बाकी बाकी सारे मामला डिफरेंट, ये सूदी निजाम, ये मदाखलत वो डिफरेंट, तौर तरीका मतलब डिफरेंट। मतलब एक अलग ही वो एक मखसूस जहन है और ये बिल्कुल ही अलग जहन है। जी हाँ। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, जब ये जीत जाएंगे तो इनकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। साइकोलॉजिकल स्टेट तो डॉक्टर साहब अब पाकिस्तान में किसी की सेम नहीं रही है। जो आप आज से 3 महीने पहले छोड़ के गए थे, ये वो मुल्क नहीं है, ये वो आपने लोग हैं। फवाद चौधरी की, अली जैदी की, फैसल बाबडा की, और इससे पहले जिन जिन के साथ जो कुछ भी हुआ, आपने ये जो चौहान है उसकी जो अकड़ देखी, उसकी फिरौनियत देखी थी उस जमाने जी में। जी, बिल्कुल याद है, याद है वो। ठीक है। हाँ। आप अच्छा मुझे बताएं कि ये चौहान और ये जब सारे के सारे ये जो टूट के आईपीपी के अंदर आए हैं, ये खान साहब के कसीदे नहीं पढ़ा करते थे? ओ, ऐसे वैसे तो तो अब मुझे बताएं कि उनके कितने परसेंट चांसेस, सरबराहान कसीदे पढ़ते थे। अच्छा कितने परसेंट फिर चांसेस बनेंगे, मुझे ये बताएं कि ये कौन कह सकता है कि इनकी कीमत कितनी लगेगी? मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर एक कांड हो जाना है और एक बहुत बड़ा चेंज आना है। कि मैं आपको बहुत पहले प्रेडिक्शन कर रहा था, आसिफ जरदारी साहब जो है वो मोटी अकल के नहीं है। नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं है वो मोटी अकल के हैं, वो उनको पता ही नहीं कहां पैसा लगा देते हैं। जैसे मरियम साहिबा ने मेरा मसला हल कर दिया, यानी अपना प्लान बता, यानी वो प्लान बता देता है जो घर में बंदा स्टेनो को बताता है। यानी आप डिक्टेट, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज लिखनी है, आपने स्टेनो रखा होता है, एक हाँ जी टाइपराइटर डिक्टेट जी जी, करवाने के लिए, आई नो मुझे। जो मैं कह रहा हूं वो लिखते रहो, यानी कॉमा और सेमी कॉलन भी चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। जब मैं अब आपको एक चीज सुनाता हूं, आप उसको जरा आप समझने की कोशिश करें, कोट एंड कोट भी करते हैं, अगर मेरे से जुमला आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मैंने अभी तकरीर की सारी बहुत गौर से मैं सुन नहीं सकता, क्योंकि मरियम को सुनना एक बड़ी मतलब आप समझ लें खौफनाक हाँ, बात है, अगर मैं आसान, नतीजे पर आसान पहुंच जाऊं कि सुनना जहद पड़े। नहीं है। हाँ। अच्छा, अब जुमले सुनिए, सिर्फ जुमले की साख सुनिए, और इससे समझ आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मरियम नवाज का स्टेनो है, यानी जो डिक्टेशन वो दे रही है वो लिखता जा रहा है। नहीं, ये आप एक तजिया दे रहे हैं कि नहीं, जुमले बता लगता देता है हूं, कि ऐसा आप अब देखिए। ये हो रहा है। और आगे होने वाला, अभी आपका सवाल एक डॉट के साथ कनेक्ट कीजिएगा। पीटीआई आपने कहा ऐसा जमात रहेगी, मैंने कहा मुझे हाँ डाउट ये है कि ये सारे आजाद तो आ जाएंगे इंडिपेंडेंट, फिर ये हाँ, इल्हाक किससे करेंगे? लेकिन पीटीआई होगी, जमात होगी तो इल्हाक होगा ना। एग्जैक्टली, दैट्स द क्वेश्चन। हाँ, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाएं। आप सर डॉट कनेक्ट कीजिए कि आप ये कह रहे हैं इल्हाक, इल्हाक तब होगा जब पार्टी होगी। अब जब हम्म। फॉर एग्जांपल पीटीआई पार्टी होना जरूरी है ना इल्हाक के लिए, एग्जैक्टली। तो यहां पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको मरियम नवाज शरीफ का स्टेनो कहा है,
इलेक्शन क्या कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मरियम हाँ, नवाज शरीफ का स्टेनो है, वो ये मुझे कैसे इलैबोरेट पता करें चला? कि इससे क्या ये मुराद ना है। मोटियां करके, यानी आप ये ना भी अगर ये बोलती और जलसा करके चली जाती, हमें तो बाद में कोट बड़ी अनकोट करने सख्त की बातें जरूरत ना की हैं पड़ती। जो उन्होंने जलसे में। नहीं नहीं सर, सुने, तो बातें नहीं की, बातें नहीं की, फैसले आ रहे हैं, बातें नहीं है, वो फैसले हैं सर। यानी ये आप सब, आपका कहने का मेरी मतलब है कि जुबान वो जुबान जलसे में नहीं, खड़े होकर जो फैसला हो बातें गई। कर रही हैं, हिदायत दे रही हैं इलेक्शन कमीशन को, जरा 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 जुमला सुनिएगा। क्रिएट करा रही हैं। दहशतगर्द, अब ये कोट अनकोट कर रहा हूं, दहशतगर्द जमात को निशान नहीं, सियासी जमात को निशान मिल सकता है। अच्छा, हम्म, अब यहां पर देखें, मैंने आपको कहा कि पीटीआई अगर जमात रही तो तब की बात है ना। जी अब जी। जो मरियम साहिबा बोल रही हैं उसको इलेक्शन कमीशन ने नोट कर लिया है, एग्जैक्टली जो उन्होंने दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा बल्ला नहीं डंडा देना चाहिए। हाँ अच्छा, कोट अन कोट मेरा जुमला नहीं है, मरियम नवाज का जुमला है। मुझे जी, तो ये हैरानगी है मैं कि पैराफ्रेज नहीं हमारी करना चाहता इसे। आला अदलिया जो है, आला अदलिया इनके साथ, अभी इनको कोर्ट में बुलाती क्यों नहीं, लेकिन वो तो बात की बात है। बल्ला नहीं डंडा देना चाहिए, वन। अच्छा, अब होगा क्या सर, जब इस और उन्होंने क्या कहा क्या ये बोला था कि दहशतगर्द। इनको पेट्रोल बम का सिंबल देना चाहिए। अच्छा हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा कि अगर अगर पीटीआई ये मान जाए कि ये दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्द जमात है, तो फिर इनको पेट्रोल बम का निशान दो ताकि इनको पता हो। फिर एक और बात की, इनको निशान तो ना मिल सका सर, इनको निशान तो ना मिल सका, इनको इबरत का निशान मिल गया। जुमलों की टोन, साख और गागी को भी फर्क देखिएगा। हाँ जी, यानी ये और वो है जो अल्फाज का डिक्टेट हो रहा चुनाव है। देखें तो ये जो पेट्रोल पंप वाला इन्होंने ये हवाला दिया, तो इससे ये क्या वो मतलब ये जता रही है कि कोई दहशतगर्द तंजीम के तौर पे पेंट कर सर रही ये है फैसला पीटीआई को। सुनाया है उन्होंने। मैं ये कह रहा हूं जलसे में उन्होंने, ये पता नहीं जलसे में क्यों कह दिया, ये ऑलरेडी फैसला सुना के डिक्टेट करा के स्टेनो हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं पीटीआई जमात होगी तो बात होगी। मैं आपको अपना खदशा नहीं तो बताने लगा। आपका क्या ख्याल अब है? तो नहीं आप, पहले मैं मेरा खदशा समझना था, चाह रहा हूँ, क्या पहले मेरा पीटीआई को खदशा था बैन किया सर, जाएगा? पहले जी, यहां पर आ जाएं, पहले मेरा खदशा था, अब खदशा नहीं है। अब क्या? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मरियम बीबी का स्टेनो है, चुनाचे उसने लिख दिया कि अब पीटीआई को पीटीआई को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया जाएगा। मुझे और ये एक अब मुझे बात याद आ बताएं रही कि है ये, डॉक्टर साहब, ये अब से कोई 2 साल पुरानी बात है, जब ये सारा चक्कर चल रहा था, ये साइफर वाइफर का चक्कर हुआ और वो सारा हुआ, तो उसमें कहा कि जो मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस बुलाया जाए। तो एक खबर ऐसी चल रही थी कि इन्होंने फरमाइश की थी कि जब तक इसका पत्ता नहीं काटा जाएगा हम इंतखाबात में नहीं जाएंगे, यानी इमरान खान का पता तो पत्ता नहीं बड़ी काटा तेजी, जाएगा सर ये हम पत्ते ऐसे इंतखाबात नहीं में ना नहीं करते, जाएंगे। पत्ते ऐसे नहीं करते, पत्ते हिलाने के लिए हवा भी चाहिए होती है, फिर हवा किस तरह दी तो जाती है आपको पता है, हवा भी आपका दी क्या ख्याल है? गई, फैसले ऐसे जारी हो चिंगारियां, जाते हैं। हवा, सब सारा इंतजाम करके दिया गया। अब सर बातें बातें सिंपल ये है, मैं आपको सारा कुल जो है ना एक चीज के अंदर बंद कर देता हूं, दरिया को कूजे में आप इस तरह समझ लीजिए, या आप इसको प्रिसाइसली समझ लीजिए, वो ये है। मैं अब आपके सामने एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी पेश करूंगा। ये तो हमारा टेक्निकल गुफ्तगू हो जाएगी कि जिस तरीके से ये मामला बन रहे हैं, लेकिन कि कौमी असम्बली में क्या है, सूबों के साथ क्या है, ये सारी की सारी मैं आपके सामने डिस्कशन जरूर करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ओकाड़ा में तकरीर की है, आप ये समझ लें कि ये स्टेनो ने लिखा है, एग्जैक्ट डिक्टेशन है, और ये फैसले जारी कर दिए गए हैं। और ये आपको, अब मैं खदशा नहीं बयान कर रहा, पीटीआई का नाम ही नहीं होगा, इसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाएगा। ओके। ये मैं कोट एंड कोट के मुताबिक कह रहा हूं, राइट। क्योंकि इस टाइम पर कंसिस्टेंट इसको कहते हैं कि अगर आप देखें, आप रिसर्च जब करते हैं तो आप हाइपोथेसिस इस तरह तो नहीं बना लेते, आप प्रेसिडेंट्स देखते हैं कि नहीं देखते, जी जी आप पिछले बिल्कुल। हिस्टोरिक डेटा की बुनियाद पे कहते हैं। तो इनकी गुफ्तगू को सारा का सारा सिमेट्रिकल ऑर्डर के अंदर, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पीछे ले जाइए, इसको लेकर जाइए। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि जितने जुमले ये मुंह से निकाल रही है उतने जुमले ईसीपी जो है वो करता जा रहा है। यानी आप ये देखें, ये किसी शऊरी आदमी का तो यकीन करें, किसी बेशऊर तरीन आदमी, ये मरियम बीबी वही है जिन्होंने कैलीग्राफी जब नहीं, कैलिब्री फॉन्ट जो कैलिबरी नहीं था, फॉन्ट का, और इन्हें या फ्रॉड के ऊपर 2005, जेल नहीं नहीं हुई नहीं नहीं थी, नहीं नहीं, सजा सर दी, सर सारी बात, सजा सुनाई गई थी, और ये बड़ी बात तो भी कर ही नहीं रहा जमानत पे मैं। हैं।
मोटी, और ये सर अपने मोटी अकल अब्बू की तीमारदारी के लिए कैसी, तशरीफ ले गई थी। कैसी नालायक, कैसी नालायक और मोटी अकल है। जब सर नालायक और मोटी अकल जो है वो ईसीपी का चेयरमैन भी सुन रहा हो तो वो कहता है यस सर। अच्छा, ऐसी मोटी अकल है कि जिस जमाने में कैलबरी फॉन्ट नहीं था, वो कैलबरी फॉन्ट इस्तेमाल करके जो है वो पिछला ऑर्डर उसने लिखवा दिया। अब ये वही है। अभी सर अब ये देख लेना, नवाज शरीफ के घर में सियाना एक ही है, यानी जो लिख पढ़ सकता होगा। तो मुनासिब सर जो लिख पढ़ सकती है या सोच समझ लगती है, मरियम वेख ली है की हो रहा है, तो उसने बता दिया कि अब्बा जी ये फॉन्ट लगा देते हैं, उसने फॉन्ट लगा दिया, नहीं कैलबरी उन्होंने, फॉन्ट पढ़िया गया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं ना, तो सर जो डिफॉल्ट पे फॉन्ट आता है वो कैलिब्री फॉन्ट होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने उन्होंने सेलेक्ट तब्दील करने करने की की भी उनके जहमत नहीं पास की। वो भी जहमत नहीं। अच्छा, अब जो जरा सुन लीजिए डिफॉल्ट सर, फॉन्ट है वो कैलिब्री आता है, आप मुझे ये बताएं, जिसमें किसी ने टाइप हो किसी ने गया एक जमात, उन्होंने फॉर नहीं फॉर फेर एग्जाम्पल दिया। एक बात करते हैं, किसी हम्म ने किसी जमात को हमेशा के लिए डिफ्यूज करना हो, तो उसको या तो पहले ही तौर पे जो है वो दहशतगर्द साबित किया जाता है। जब हम्म दहशतगर्द साबित नहीं हुआ तो उसको फौरी दहशतगर्द तो नहीं साबित कर सकते। सो अब इनके दिमाग में क्या था, इनका ख्याल था कि ये पहले खंबे जो है ना ये हम घेर लेंगे। अच्छा, इन्होंने अपनी तरफ से चालें ये बदलने की कोशिश की। आपको ये याद होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जमात जो पीपल्स पार्टी है उस पर जब ये वक्त आया था, तो कम हम्म। अज कम बड़े बड़े उन लोगों को भी उन्होंने भी उनको तख्ताएदार से खत्म कर देना था, बहुत ही बिल्कुल, खौफनाक यानी सफाए हस्ती से मिसाल मिटा मेरे देना था। दिमाग में आ रही है, लेकिन मैं जुर्रत नहीं सर मैं कर पा रहा एग्जाम्पल हूँ देने उसको लगा। जुबान पे लाने अच्छा, की। तब भी तब भी अक्ल थोड़ी सी शऊरी काविश करके उन्होंने कहा कि आप इस तरह किसी जमात से पूरा निशान नहीं ले सकते। फिर उन्होंने रातों रात जो है वो कम से कम उनको इतना रूम दिया कि वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी तीर के बजाय तलवार बना दे। हम्म हम्म, ठीक हो गया। यस। अच्छा, अब इनके पास तो झटका है। झटका मामलात के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे ही उड़ा दिए। इन्होंने कहा कि इसका मजाक करते हैं, ये बच्चों का खेल बन गया ना। आप मरियम बीबी की दिमाग का हालत देख लेना, उसने कहा किसी को जुबान दे दो, किसी को कबूतर दे दो, किसी को नलका दे दो। अब मसला ये है कि अब मेरा तजिया भी खराब हो गया। मेरा ख्याल था वोटिंग टर्नआउट जो है वो कम होगा सर, इतना ज्यादा होगा, 1 करोड़ समथिंग जो है वो पिछला है पीटीआई का। पीटीआई ने 1 करोड़ ऐड किया था इमरान खान साहब की काविश से। अच्छा, अब वो एक अलग बात है, कितना मोमेंटम बनाया था, क्या किया था, कैसे किया था। इतने नल्ले नहीं थे कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रख दिया था, कुछ हम्म। था तो हाथ रखा हाँ था। जी, नहीं नहीं अच्छा, बिल्कुल। अब जिन पर हाथ है, उनके साथ जो हाथ होना है, क्या अब मतलब? जो हाथ होना है वो बड़ा हाथ होना है। वो ये होना है कि सर ये जो आसिफ जरदारी साहब है वो 65 सीट्स अपनी भी ले लेंगे। पीएमएलएन का तो मुझे कुछ नजर नहीं आ मुझे रहा। अब ये लगता है सारे इन्हें खंभे जो खड़े 53 होंगे, सीटें मिलेंगी। पता नहीं मुझे क्यों लगता है, ये मैं तो सिर्फ सर इसलिए ये फिगर बोल रहा हूं ताकि रिकॉर्ड पे मुझे याद रहे। किसको किसको मिलेंगी सर? पीएमएलएन को लगता है कि 53 सीटें मिलेंगी। मैं पता अच्छा, नहीं क्यों लगता 53 तो फिर ये फिर देख लेना पासा कहां से बदल जाएगा। अच्छा, आपको बता दूं कि चाइना के एक न्यूज ने ये भी शेयर किया कि 8-9 ऐसी सीटें जो हैं वो केपीके वाली साइड से, उन्होंने कहा ये भी जीत के दिखाएं जो पीटीआई के भारी सीट्स हैं, पूरी दुनिया इसके ऊपर नजर रख के बैठी है। अच्छा, एक और भी काम किया इन्होंने आउट ऑफ द ऑर्डर, इसके बाद मैं फिर उस बहस पे आता हूं। है। जज कुदरतुल्ला साहब हैं, उन्होंने ये दे दिया कि ये जो निकाह है इमरान खान साहब का गैर शरई है, इसके ऊपर आज ऑर्डर जारी कर। हम्म। अब अंदाजा करें इस हद तक पहुंचना था मामलात ने। वो अलग बात है कि उन्होंने मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आर यू सरप्राइज? किस हद तक जा सकते हैं?